हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू पेन एंड पेंसिल्स। आज हम देखते हैं प्री नर्सरी की इंग्लिश वर्कशीट पार्ट 1। प्री नर्सरी में बच्चे 2.5 से 3.5 साल तक के होते हैं, तो उनको आपको साथ में लेके बैठना है एंड रीड करके बताना है कि उनको क्या करना है। तो फर्स्ट है रीड लेटर्स अलाउड। इसमें आपको बच्चों को ऐसे लेटर्स लिख के दे देने हैं और उनको रीड करने को बोलना है। जैसे व्हाट इज दिस, तो बच्चे को बोलना है ए फॉर एप्पल, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for goat, H for hen। इस तरह से बच्चों को लेटर्स को आइडेंटिफाई करके को रीड करना है। सेकंड है प्लेस द सेम लेटर ऑन इट। यहाँ पर हमने कुछ रैंडम लेटर्स लिखे हुए हैं, उनको बच्चों को उसका सेम लेटर फाइंड आउट करके और इसके ऊपर रखना है। जैसे फर्स्ट है ए, तो यहाँ पे बच्चों को मैंने ऐसे कुछ फ्लैश कार्ड्स बनाए हुए हैं लेटर्स के, तो आप ऐसे फ्लैश कार्ड्स का यूज कर सकते हैं या फिर लेटर्स के कुछ टॉयज भी आते हैं मार्केट में, आप वैसे लाके बच्चों को दे सकते हैं और बच्चे को इनमें से सेम लेटर को ढूंढकर इसके ऊपर रखना है। जैसे कि फर्स्ट लेटर दिया हुआ है ए, तो बच्चे को फाइंड आउट करके इसके ऊपर ए को प्लेस करना है। इससे बच्चा लेटर को देखेगा और उसको रिकॉग्नाइज करेगा। इस एक्सरसाइज के थ्रू बच्चों की रिकॉग्निशन स्किल इम्प्रूव होगी। सेकंड, यहाँ पे हमने बी दिया हुआ है, तो बच्चों को सभी लेटर्स में से फाइंड आउट करके बी को ढूंढना है और यहाँ पर प्लेस करना है। आप ऐसे फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी अल्फ़ाबेट के जो टॉयज आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे ई दिया हुआ है तो बच्चा ई रखेगा। देन एल है तो एल रखेगा। इसी तरह से आप बच्चों को रिकॉग्निशन के ऐसे एक्सरसाइज दे सकते हैं। स्टार्टिंग में आप बच्चों को सीक्वेंस में दे सकते हैं या फिर सिर्फ 2-3 लेटर जो आपने बच्चों को सिखाए हों उन्हीं के एक्सरसाइज दे सकते हो रिकॉग्निशन के, और बाद में आप इस तरह से रैंडम लेटर्स का एक्सरसाइज भी दे सकते हैं। ये जो मैंने शीट यूज़ करी है वो रीयूजेबल है, इसको आप रब करके नेक्स्ट टाइम दूसरे लेटर्स भी लिख के दे सकते हैं। ये शीट मैंने कैसे बनाई है मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगी। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन। ये दोनों ही हमारी ट्रेसिंग की एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज करवाने से पहले हमको बच्चों को पेपर और कलर पेन देके स्क्रिबलिंग करने को देना है इस तरह से, या फिर स्लेट और चॉक देके, कलरफुल चॉक देके बच्चों को अच्छे से स्क्रिबलिंग करने देना है ताकि उनकी पेंसिल ग्रिप है वो अच्छे से बच्चों की बन जाए। जब ग्रिप बन जाए तो आप उनको हाथ पकड़कर इस तरह से लाइंस को ट्रेस करना सिखा सकते हैं। और उनमें आप सबसे पहले सिखाइए स्टैंडिंग लाइन। इनिशियली हमको बच्चों को हाथ पकड़कर ट्रेसिंग करवानी है। जब वो ढंग से सीख जाए तो उसके बाद आप उनको खुद को करने को भी दे सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हमको जो बताना है वो ये, बच्चों को स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, कहाँ पर स्टार्ट होना और कहाँ पर रुकना है वो सिखाना ज़रूरी है। क्योंकि इससे पहले जब बच्चे स्लेट पे या पेपर पे स्क्रिबलिंग करते थे तो वो फ्री हैंड करते थे, पर अभी हमको बच्चों को स्टार्ट करना और पेंसिल को रोकना, पेंसिल कंट्रोल हमको यहाँ बच्चों को सिखाना है। इसी तरह हमको बताना है ये क्या है, सन है, हमको सन की रेज को ड्रॉ करना है। जैसे इसमें बच्चा स्लिपिंग लाइन भी, स्लैंटिंग लाइन भी, ये सभी लाइन सीख जाएगा। इस तरह से हमको लाइंस बच्चों को ड्रॉ करवानी है। बच्चों को स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को बताते हुए। सेकंड भी ट्रेसिंग का एक्सरसाइज है। ये कुछ क्लाउड्स दिए हुए हमको रेन ड्रॉ करनी है। इस तरह से हमको रेन ड्रॉ करवानी है। लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सी वर्कशीट्स होती है ट्रेसिंग की, आप डिफरेंट बच्चों को ट्राई करवा सकते हैं और इसी को भी आप बार बार रब करके करवा सकते हैं। ये कर्व्स, डाउन कर्व्स बनेंगे अम्ब्रेला के। थर्ड एक्सरसाइज जो हमको बच्चों को करवानी है वो है ट्रेस एंड राइट द लेटर। हमको इस तरह से कोई भी लेटर दे देना है जो कि बच्चों को सिखाया जाना है, जैसे कि H, L, F, E, T। इन लेटर्स में से कोई भी लेटर हम दे सकते हैं। जब बच्चे रीडिंग कंप्लीट A to Z सीख चुके हों और राइटिंग स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस हो चुकी हो तो हम इस तरह से बच्चों को लेटर्स ट्रेस करने की प्रैक्टिस दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे F दिया है, बच्चों को बताना F फॉर फिश। देन हमको पहले बच्चों को स्टैंडिंग लाइंस ट्रेस करवानी है। देन हमको उनको स्लीपिंग लाइन ट्रेस करवानी है, जो कि F को बनाने में
स्टैंडिंग और स्लीपिंग दोनों लाइंस लगेगी, तो पहले हमको स्टैंडिंग देन स्लीपिंग लाइन करवानी। उसके बाद हमको जो एफ बनाया हुआ है उस पर हमको बच्चों को लिखवाना है, जैसे एफ। इनिशियली आप बच्चों को हाथ पकड़कर लिखवा सकते हैं। एक बार उनको इस तरह से सिखाने के बाद में फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, देन स्मॉल स्लीपिंग लाइन, इस तरह से बच्चों को सिखाने के बाद में उनको खुद को करने को भी दे सकते हैं। इस तरह से हमको राइटिंग स्ट्रोक्स के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज उनको लेटर्स को ट्रेस करने की देनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमको देनी है सर्कल द लेटर दैट बिलोंग्स टू द पिक्चर। यहाँ पे हम बच्चों को पिक्चर ड्रॉ करके दे देंगे और उनको बोलना है ये क्या है, लीफ। तो उनको दोनों लेटर्स में से सर्कल करना है जिस लेटर से कि ये पिक्चर बिलोंग करती है। जैसे ये है एच, ये है एल। तो हमको यहाँ पर इस एक्सरसाइज में बच्चों को सिर्फ 2 ही लेटर्स देने हैं ताकि वो दोनों में आइडेंटिफाई कर सके। इससे ज़्यादा लेटर्स हमको देके बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना है। हमको 2 लेटर्स देके बच्चों को ओनली ये आइडेंटिफाई करना है कि ए फॉर एप्पल। और उसमें भी आप जैसे यहाँ पर एप्पल ड्रॉ किया है तो आप ए बी इस तरह से आसपास के लेटर्स ही दें। तो इस एक्सरसाइज में हमको बच्चों को बताना है ये पिक्चर क्या है, एफ फॉर फिश, तो मीन्स बच्चे को एफ को सर्कल करना है। ये पिक्चर है एम फॉर मैंगो, तो यहाँ पर एम को सर्कल करना है। इसी तरह से हम कोई सी भी पिक्चर बच्चों को दे सकते हैं। हमने इन पिक्चर्स की बच्चों को जो प्रैक्टिस करवा ली तो हम दूसरी पिक्चर भी बच्चे को ड्रॉ करके दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम हट ड्रॉ कर देंगे और बच्चे से पूछेंगे व्हाट इज दिस, एच फॉर हट, तो फिर बच्चों को एच को सर्कल करना है। इस तरह से हम बच्चों की प्रैक्टिस के हिसाब से एक्सरसाइज को चेंज भी कर सकते हैं। लेटर्स को चेंज करके, पिक्चर्स को चेंज करके दोबारा दे सकते हैं। कलर रेड टू ए एंड ब्लू टू बी। यहाँ पर हमने 2 लेटर्स के लिए एक्सरसाइज ये बनाई है। लेटर ए को हमको रेड कलर करना है और बी को ब्लू कलर करना है। तो ये ए है, हमको रेड करना है। यहाँ पर ये भी ए है, रेड कलर। इस तरह से बच्चों को पूरे सारे लेटर्स को देखकर चेक करना है कहाँ कहाँ पर ए है वहाँ रेड करना है और जहाँ जहाँ पर भी बी है वहाँ पे ब्लू कलर करना है। इस एक्सरसाइज में हमको जो आप बच्चों को लेटर सिखा रहे हो वो लेटर्स डाल के, कोई भी 2 लेटर डाल के और बच्चों को ये एक्सरसाइज बना के दे सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कनेक्ट सी विद ईच अदर। यहाँ पर हमने लेटर सी को बच्चों को रिकॉग्नाइज कराने के लिए एक्सरसाइज बनाई है। जैसे हमने यहाँ पर सी दे दिए हैं कुछ जगहों पे और कुछ जगहों पे ए और बी फिल कर दिए हैं, तो बच्चों को सी को कनेक्ट करना है। जैसे ये है, देन ये, इस तरह से बच्चों को सी को कनेक्ट करना है। आप ये एक्सरसाइज ए बी सी किसी भी लेटर के लिए बना सकते हैं और बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इन एक्सरसाइज के थ्रू बच्चों की जो लेटर आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत अच्छे से स्ट्रांग होगी। प्री नर्सरी में बच्चों को लेटर्स को रीडिंग और रिकॉग्निशन ही ज़्यादा रहता है, राइटिंग बहुत कम रहता है। तो आप बच्चों को ऐसी एक्सरसाइज दे के आइडेंटिफिकेशन उनका बहुत अच्छे से स्ट्रांग कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सर्कल लेटर ए। यहाँ पर आप ए बी सी जो भी लेटर सिखा रहे हो वो डाल के बच्चों को दे सकते हैं। हमने यहाँ पे एक एप्पल ड्रॉ किया हुआ है। एप्पल में ए बी सी 3 लेटर्स को फिल किया हुआ है। जहाँ जहाँ पर भी ए है बच्चे को बोलना है वहाँ पर सर्कल करो। तो इस तरह से बच्चे को सर्कल करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैच द लेटर्स। यहाँ पर हमने A to F सीक्वेंस में बच्चे को लेटर लिख के दे दिए हैं और यहाँ पर रैंडम लेटर लिख रखे हैं। तो बच्चे को पहले इसको रीड करना है A, फिर इसका सिमिलर लेटर को आइडेंटिफाई करना है और उससे मैच करना है। आपको ये मैचिंग एक्सरसाइज बच्चे को सिखाना है कि इस तरह से एक कनेक्टिंग लाइन से दोनों को मिलाना है। इसी तरह से बच्चे से रीड करवाना है व्हाट इज दिस, दिस इज बी। सेम बी बच्चे को यहाँ पर फाइंड करना है और उससे मैच करना है थ्रू अ कनेक्टिंग लाइन। जैसे सी से सी को, डी से डी को, ई से ई को, एफ से एफ को। इस तरह से हमको बच्चों को लेटर्स की मैचिंग एक्सरसाइज देनी है। इसमें बच्चों को मल्टीपल लेटर्स का रिवीजन होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पेस्ट स्टिकर्स ऑन ए। यहाँ पर हमने बड़ा सा ए बनाया हुआ है, उस
पे बच्चों को स्टिकर्स चिपकाने हैं। जैसे स्टिकर्स आपके घर में अवेलेबल हो वो आप बच्चों को दे सकते हैं। प्ले ग्रुप में क्रिएटिविटी के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि उनको उनका इंटरेस्ट बना रहे, इसीलिए हम इतनी वेराइटीज में बच्चों को सिखा रहे हैं। मेरे पास इस टाइप के स्टिकर्स हैं, आपके पास जैसे हो आप वैसे बच्चे को लगाने को दे सकते हैं। नेक्स्ट है बटरफ्लाई सेज क्रॉस लेटर बी। इस तरह से आप बी का, डी का, सी का, किसी भी लेटर का ऐसी एक्सरसाइज बना के दे सकते हैं जिसमें कि हम बच्चे को बी को क्रॉस करना है। तो यहाँ पर बच्चा बी को फाइंड करेगा, उसको क्रॉस करेगा ऐसे। तो 2-3 लेटर्स का ऐसा ग्रुप बना दीजिए और उसमें बच्चे को बी को फाइंड करने को बोलो और क्रॉस करने को बोलो। इन सभी एक्सरसाइजेस के थ्रू बच्चों को लेटर के आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन और रीडिंग स्ट्रांग होती है। और प्ले ग्रुप में हमको बच्चे को प्ले वे एक्टिविटीज़ के थ्रू यही सब सिखाया जाता है। प्ले ग्रुप में ऑलमोस्ट ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि बच्चे को करने को दी जाती है। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी ही एक्टिविटीज़ इंक्लूड करने की कोशिश की है इस पार्ट में। ये वर्कशीट्स मैंने इस तरह से बनाई है कि इसको आप रीयूज़ कर सकते हो। इसमें रीड लेटर्स अलाउड, प्लेस द सेम लेटर ऑन इट, हेडिंग डाली है और सिर्फ बॉक्सेस बनाए हैं। इन बॉक्सेस में आप कोई भी लेटर्स डाल के बच्चों को एक्सरसाइज दे सकते हैं। इस एक्सरसाइज में भी ऐसी शीट्स मैंने पेपर में बनाकर इनको प्लास्टिक शीट्स में डाल दिया है, जिससे कि कुछ भी गलत लिखे तो हम उसको रब कर सकते हैं। और लिखने के लिए बच्चे को वाइट बोर्ड पेन्स को यूज़ करना है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।